ब्रदर, क्या नाम है आपका? विकास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी से हूँ। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 4 सालों से आप नशा करते थे। जी। किस किस की का आप नशा करते थे ब्रदर? गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब। और ये सब नशे आप पिछले 4 सालों से लगातार कर रहे थे। जी। तो इस नशा करने की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या परेशानियां थी, आप बताएं कलीसिया को खुलकर। जी, मेरे साथ परेशानी थी। मैं डिप्रेशन में बहुत रहता था, गुस्सा बहुत करता था और शराब पीता था, तो अपनी वाइफ को कभी कभी मारता भी था। और आपने बताया कि आप इतना नशा करते थे कि आप डिप्रेशन में चले जाते थे कई बार। जी, तो और जी। जब आप शराब का नशा करते थे तो अपनी वाइफ के साथ मारपीट करते थे, उनसे जी। झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था। जी। और आपने बताया कि आप खुद भी नशे की वजह से काफ़ी बार बीमार हो चुके हैं, आपका शरीर भी बीमार हो जाता था। जी। और आप खाना नहीं खा पाते थे, आप क्योंकि आप नशा करते रहते थे, आप इतना ज़्यादा नशा करते थे। जी। और ब्रदर, आप जिस नशे से निजात पाना चाहते थे, इससे छूटना चाहते थे, जी। आपने कोशिश की नशा छोड़ने की, जी, कोशिश की, तो क्या हुआ फिर? छोड़ नहीं पाया। आप नशा नहीं छोड़ पाए और पिछले 4 सालों से आप लगातार नशा कर रहे थे। जी। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु का वचन क्या कहता है, ना तो तेरे बल से ना तो तेरी ताकत से, मगर जो कुछ भी होगा मेरे आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। तारीफ करें यीशु मसीह के लिए जोर से जोर से। और ब्रदर, आपने बताया कि आपकी संगति भी काफी गलत लोगों के साथ था, आपका उठना बैठना, जिसकी वजह से जी। आप बिल्कुल भी नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। जी नहीं। और इस नशे की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में चले जाते थे, आपका परिवार भी आपसे दुखी रहता था, क्योंकि जब आप नशा करते थे, शराब का नशा करते थे, तो आप अपने परिवार से झगड़ा करते थे। जी। और जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान थे। जी। और आपने नशा कोशिश की, मगर आप छोड़ नहीं पा रहे थे। जी। और आपने अपनी गवाही में बताया कि एक दिन आप YouTube पे कुछ सर्च कर रहे थे, तभी अमृत संधु मिनिस्ट्री और चर्च का लिंक आपके सामने आया। जी। और जब आपने अमृत संधु मिनिस्ट्री को लिंक को ओपन किया, तो उसमें परमेश्वर के दास परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। जी। तो उस वचन को सुनने के बाद क्या हुआ, क्या आपके जीवन में हुआ, क्या आपने सोचा? उस दिन परमेश्वर के दास ने 3 दिन के लिए ले हैंड प्रेयर के लिए घोषणा की थी। और जब मैं उनको देख रहा था तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है और मैं जाऊंगा। तारीफ करें खुदावंत के लिए। यही सच्चाई है कि वो अपना वचन भेजकर ही अपने लोगों को चंगा करता है। इस भाई ने बताया कि ये नशा छोड़ना चाह रहे थे, पिछले 4 सालों से लगातार नशा कर रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे, मगर छोड़ नहीं पा रहे थे। मन में इच्छा तो थी कि मैं इस नशे से कैसे आजाद हो सकता हूं, क्योंकि इस नशे की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, इसका शरीर भला चंगा नहीं रह पाता था। तो मगर ये छोड़ना चाहता था, नहीं छोड़ पा रहा था। तभी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है कि वो अपना वचन हमें भेजता है, फिर हमें चंगा करता है। तारीफ करें खुदावंत की जोर से, प्रभु यीशु मसीह के लिए जोर से। और ब्रदर, आपने बताया कि जब पहली फास्टिंग प्रेयर 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को थी चर्च में, तो उसके बारे में आपको पता चला और आपने फैसला किया परमेश्वर के भवन में आने का। जी। और आप यूपी से मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो फास्टिंग प्रेयर मीटिंग अटेंड करने के लिए आप परमेश्वर के भवन चर्च में आए। जी आए। और क्या हुआ यहाँ पर आकर, आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ फिर? जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मुझे लगा कि मेरा उद्धार यही हो सकता है, और मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया और उसी टाइम मैंने बपतिस्मा लिया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से जोर से। और इस भाई ने बताया कि 18 अक्टूबर 2021 को जब पहली 3 दिन की जो फास्टिंग प्रेयर थी, जो पहला दिन था 18 अक्टूबर 2021, उस दिन ये भाई चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर का जिंदा वचन इन्होंने सुना और इन्होंने फैसला किया कि यहीं से मेरा छुटकारा होगा, अब परमेश्वर मुझे चंगा करेगा ही करेगा। और उसी दिन इनके लिए लेहन प्रार्थना हुई। हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखेंगे जो इस भाई के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा हुई। जीवन को यीशु तूने है बनाया, मेरे पापों का बोझ तूने खुद है उठाया। मेरे जीवन को यीशु तूने है बनाया, मेरे पापों का बोझ तूने खुद है उठाया। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। तारीफ करें सब जोर से जोर से जोर से।
और ब्रदर, जब आपके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रेयर हुई तो क्या महसूस हुआ था? जब आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई तो उस समय क्या महसूस किया आपने? मुझे महसूस हुआ, एक ठंडक सी महसूस हुई और मेरा शरीर हल्का सा हो गया। तारीफ करें परमेश्वर की। और उसके बाद आपने तीसरे दिन, जो लास्ट डे था फास्टिंग प्रेयर का, 20 अक्टूबर को, उसी दिन आपने फैसला किया प्रभु को अपना जीवन देने का। जी हाँ। तारीफ करें खुदावंद खुदा की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। वो हमारी जात और धर्म नहीं बदलते, वो हमारा जीवन बदल देते हैं। पिछले 4 सालों से ये भाई नशे में थे, नशा छोड़ने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ। जब परमेश्वर को अपना जीवन दिया, उस दिन के बाद आज 8 महीने हो चुके हैं। ये भाई 4 साल के नशे से पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं। बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब तालियों के साथ जोर से तारीफ करें। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा है। तेरी आत्मा से भाग गए, मैं कहाँ जाऊं? ओ तेरी आत्मा से भाग गए, मैं कहाँ जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा है। तो अब भाई, आप 4 साल से जो शराब का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा करते थे, अब पिछले 8 महीने से आप पूरी रीति से उस नशे से आज़ाद हो। जब आपने प्रभु को जाना, आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, तो उस जीवन में आज की लाइफ में क्या अंतर है? क्या कहना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे लगा कि मेरा जीवन, ऐसा जीवन मुझे लगा कि पहले कभी था ही नहीं मेरा ऐसा जीवन। पहले मैं पाप में था और अब मैं सब चीज़ से छुटकारा पा चुका हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें पूरी रीति से आजाद करेगा हर उस बुरी आदत से, हर उस बुरे रोग से जिसमें तू फंसा हुआ है। क्योंकि बाइबल कहती है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। तारीफ करें जोर से खुदावंत के लिए, जोर से। अब 8 महीने से आपने कोई शराब का नशा नहीं किया, कोई तंबाकू का नशा नहीं किया, कोई सिगरेट का नशा नहीं किया। जी नहीं। पूरी रीति से परमेश्वर ने आपको आजाद किया। जी हाँ। तारीफ करेंगे खुदावंत की इन बड़ी गवाहियों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। तारीफ करते जाएं जोर से खुदावंत की, जोर से।